लेकिन अभी वर्तमान में सर्वे को तत्काल रोक देना चाहिए और नहीं तो घर घर में गोलियां चलेगी, गांव गांव में गोलियां चलेगी। स्थिति ये सरकार करा दिया है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम कोई है ही नहीं। लेयर में आप दे दिए हो, कर्मचारी लूट के खा रहा है। 12,000 14,000 वाला पर नौकरी करने वाला 1 लाख रुपया डेली किसानों से ठग के भाग जा रहा है। कि बिहार बीजेपी के जो चपंडुस लीडर है, गुंडा है, जो बना हुआ है मिनिस्टर और घोटालेबाज जो लूट रहा है बिहार को, इस पर भी लगाम लगाइए और तत्कालीन बीजेपी वाले जो केंद्रीय नेता हैं वो सर्वे को रोक लगाइए। लेकिन वरीय पदाधिकारी भी पैसा खाए हैं। इस समय आपको मैं बता रहा हूं, चकबंदी पदाधिकारी पैसा खाया है, ब्लॉक स्तर पर जो है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी वो लोग पैसा खाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण बिहार सरकार द्वारा कराया जा रहा है। इसे लेकर भी कई विवाद अब सामने नजर आने लगे हैं। देखिए, कई ऐसे परिवार हैं जहां पर बहुत सारे लोग हस्ताक्षर नहीं करना चाह रहे, लेकिन इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण। बहुत बहुत स्वागत है पहले सर। धन्यवाद। कौशलेंद्र जी, पहला सवाल है कि बिहार में जो सर्वेक्षण हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण, उसे लेकर कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? जो घरेलू हिंसा भी अब बनते जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आप समझिए, यह सर्वेक्षण कोई नया सर्वेक्षण नहीं है। बिहार के 20 जिले में समाप्त हो चुका है। अब देखिए, सरकार की तरफ से कहाँ पर गलती है वो चीज को समझिए। गलती यह है कि जिस 20 जिला में कुछ प्रखंड छूट गया था और जिस गांव का प्रकाशन हो गया है, किसानों को मिल गया है, रैयतों को सर्टिफिकेट में त्रुटि है। सरकार को चाहिए था क्या कि तुरंत वहां पर कर्मचारी भेज उसको सुधरवा देना, वहीं खत्म हो जाता। कोई बेचारा किसान प्रताड़ित नहीं होता। न ब्लॉक में उसको जाने की जरूरत होती, न सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ, न बंदोबस्त पदाधिकारी, न हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ने की बात आती। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा जो मांग है, अभी वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य को मैं अध्ययन कर रहा हूं और देख रहा हूं, और अतीत की परिप्रेक्ष्य में वर्तमान को ही समझना सबसे बड़ा इतिहास होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सर्वे है बिहार में एक खूनी संघर्ष का एक दौर है और इसका अगुवा नीतीश कुमार होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, वर्तमान सरकार होगी, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार होगी। बड़ा बात बोल रहे हैं कि खूनी खेल होगा। बिल्कुल खूनी खेल होगा। भाई भाई गोली करेगा, गोतिया में गोली चलेगी, गोलियां चलेगी। आपको बता दे रहे हैं, बहन और भाई का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा सिस्टम कौन पदाधिकारी बैठ करके मूर्खता वाला काम किया है, कई लेयर में तोड़ दिया है ना। गाँव में बैठना चाहिए था। अगर किसान को नहीं प्रपत्र मिलता, जैसे प्रपत्र मैं आपको बताया था, पिछले बार भी आप आए थे मेरे साक्षात्कार के लिए, तो मैंने बताया था कि प्रपत्र जो भरना है उसमें 11 कॉलम है और उसमें जो खाता प्लॉट नंबर का गलती जो हो रहा है, अभियुक्त जो दिए हुए हैं उसमें अगर सही नहीं आ रहा है तो उसको वहीं पर भेज के कर्मचारी को घर पर ही क्यों नहीं सुधरवा दे रहे हैं? हो रहा है क्या एक माफिया तंत्र का डेवलपमेंट हो रहा है। और देखिए, आप एक चीज को मानिएगा, कानून बहुत कुछ है। देखने के लिए कानून का रूप आप देखते हैं, लेकिन ये लागू कितना होता है प्रैक्टिकल रूप से, यह मायने रखता है। और कानून को चुनौती दे रहा है रेवेन्यू विभाग से जो बहाल कर्मचारी लोग हैं। और हमारा संविधान कहता है कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो मेरा मांग है कि जो ये संघर्ष पहले क्या था बिहार में ना, कि वर्ग संघर्ष था, जाति संघर्ष था। इस बार जो संघर्ष है, घर घर में संघर्ष हो जा रहा है। जाति जाति में संघर्ष, अपने जात में बिरादरी में संघर्ष हो रहा है, गोतिया से संघर्ष हो रहा है, भाई से संघर्ष हो रहा है, बहन से संघर्ष हो रहा है। सर्वे, बार बार मैं बोलता हूं, सर्वे बहुत बढ़िया चीज है। ये आपका एक इस तरह समझिए पासबुक है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन सरकार के स्तर से इसमें सर्वे के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया का लूट है। एक कर्मचारी 12,000 और 14,000 में बहाल हैं, अस्थायी कर्मचारी। ये लोग डेली 1-1 लाख रुपया कमा करके लेके भाग गया किसान से, और किसान लोग रो रहा है। मेरा मांग है सरकारी स्तर पर, डीएम के स्तर पर, कि जिनका शिकायत आता है और जिस कर्मचारी ने गलत किया है खाता प्लॉट नंबर, किसान को रिसीविंग दिया है कि नहीं, लिया है कि नहीं, चेक किया जाए, पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वरीय पदाधिकारी भी पैसा खाए हैं। इस समय आपको मैं बता रहा हूँ, चकबंदी पदाधिकारी पैसा खाया है, ब्लॉक स्तर पर जो है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी वो लोग पैसा खाया है। तो मेरा मांग करना है कि सरकार जो है तत्काल सर्वे, मैं बोलता हूं कि सर्वे बहुत अच्छी चीज है, बार बार आपको बोले हैं कि सर्वे अच्छी चीज है, लेकिन अभी वर्तमान में सर्वे को तत्काल रोक देना चाहिए और नहीं तो घर घर में गोलियां चलेगी, गांव गांव में गोलियां चलेगी। स्थिति ये सरकार करा दिया है। मैंने इस तरह से कर दिया है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। देखिए, लेयर जो सरकार बनाई है, 3 लेयर, वो अच्छी बात है, मैं उसकी सराहना करता हूं। लेकिन जब 20 जिला में सर्वे हो गया, ये नया जिला का सर्वे नहीं है कि 20 अगस्त का जो सर्वे शुरू हुआ है, पिछले 20 अगस्त से, ये तो छूटे हुए जिले में शुरू हुए हैं।
तो मेरा मांग है सरकार से कि जो किसान सर्वे में भाग ले लिए 20 जिला में, जैसे जहानाबाद वगैरह भी में हो गया सर्वे, 2-3 ब्लॉक, कहीं जहानाबाद में शायद 3 ब्लॉक छूट गया है, तो 5 ब्लॉक का जो आप लिस्ट निकाले हैं सर्वे का, जिस गांव में खाता प्लॉट नंबर गलत हो गया है, तो किसान को क्यों ब्लॉक में दौड़ाते हो? फिर वही कर्मचारी को वहां भेजो और जो गलत किया है उसको दंडित करो। 80-80 हजार, 90-90 हजार रुपया किसान से लेके भाग गया। किसान लोग डर गए कि भाई हमारा जमीन जा रहा है। झूठ है, जबकि बार बार मैं कह रहा था कि डरने की बात नहीं है। अगर कोई कर्मचारी ऐसा आता है तो गांव वाले सामूहिक रूप से पकड़ के उसके थाने को सुपुर्द कर दें अगर पैसा मांगता है तो। ये आपका राइट है, आपको भी पावर है एफआईआर करने का। तो कहने का अभिप्राय है कि सरकार तत्कालीन जो है सर्वे को बंद करे, और नहीं तो घर घर में गोली चलेगी, गांव गांव में गोली चलेगी। भाई बहन का रिश्ता जो है, रिलेशन जो है, कोलैप्स हो रहा है सिस्टम। ऐसा बहुत सारा खबर भी देखने को मिल रहा है कि कुछ बहन है जो इस दुनिया में भी नहीं, उनके जो नाती पोती है वो साइन नहीं करना चाहते, क्या है कि उसमें उनको लालच आ रहा है। देखिए, इसमें भी एक माफिया तंत्र है ना, तो माफिया तंत्र में सरकार, अच्छा बार बार मैं बता रहा हूं कि अभी बिहार में जो है वर्तमान नीतीश जी की सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। आप ये बताइए कि अभी हंसने का चीज है, मैं बिहार वासियों को, आम जनमानस को आपको चैनल के द्वारा बताना चाहता हूं कि आज आप पेपर देखे होंगे कि सिपाही चयन परिषद की जो यहाँ है बिहार में, उसके चेयरमैन बिहार का भ्रष्टम डीजीपी एसके सिंघल को बनाया गया, संजीव कुमार सिंघल को। सिंघल ने आज पेपर में आया ना कि 10% क्वेश्चन छपवाने के नाम पर प्रेस से पैसा लिया, तो आप पकड़ के बंद क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये लोग बचाना चाह रहे हैं, उसमें सरकार के लोग भी खाए हैं। सरकार अगर सही रहेगी और पुलिस सही रहेगी तो चोरी हो जाएगा। बताइए, एक थानेदार अगर सही रहेगा तो उसके थाना में चोरी हो जाएगा, कोई गुंडा ही कर लेगा। तो ये लोग क्या है कि लूट रहे हैं, और लूटते लूटते अब इतना धनी हो गए हैं कि अब धन भी नहीं पच रहा है। जैसे एसके सिंघल ने बिहार को लूटा आकर के हरियाणा से, लूटते लूटते अब पच नहीं रहा है, इतना पैसा लूट लिया है। आज देखिए पकड़ा गए कि 10% लिए हैं, गच्छे अपने तो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय हुआ, मैं सर्वे पर बात कर रहा हूं, तमाम बिंदुओं को छोड़कर मैं विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर मेरा लैंड सर्वे है। तो लैंड सर्वे है, लैंड सर्वे को सरकार को तत्कालीन प्रभाव से रोक देना चाहिए, नहीं तो जहां पर त्रुटि आ रहा है तो खुद देखिए, मैं बार बार पहले भी बोला हूं कि डॉट नहीं है। अगर डॉट यहाँ रहता, ऐसे मानिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम रहता तो सर्वे का काम बहुत बढ़िया चलता। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम कोई है ही नहीं, लेयर में आप दे दिए हो, कर्मचारी लूट के खा रहा है। 12,000 14,000 वाला पर नौकरी करने वाला 1 लाख रुपया डेली किसानों से ठग के भाग जा रहा है। तो मेरा अभिप्राय है कि सरकार तत्कालीन सर्वे को रोक दिया, नहीं तो जहां भी गलती करके खाता प्लॉट नंबर आया है तो फिर पुनः किसानों का पता उसके कहाँ ब्लॉक में है, और ब्लॉक में जिस गांव में जिस किसान के घर मत का पता है उसके आधार पर जाकर के वहां सुधरवाए। नहीं तो भाई रिश्ता खत्म हो रहा है, हिंसक बिहार बनेगा, और गोलियों की तरतराहट की एक ऐसी आवाज आएगी जो आने वाला विगत 2-3-4 दशकों तक चलेगा। ये एक ऐसा मतलब नीतीश कुमार, देखिए मैं आप बार बार कह रहा हूं कि जार निकोलस द्वितीय और जारनिया की अयोग्यता के कारण रूसी जारशाही शासन का अंत हुआ था। तो एक ऐसा बिहार को मुख्यमंत्री मिला जो बिहार को कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पैर पकड़ते चल रहा है मोदी का, लगता है कि मेंटल, मैं बार बार बोलता हूं कि नीतीश कुमार डिरेल्ड हो गए हैं, अभी पैर पकड़ना शुरू कर दिया है। तो एक पागल मुख्यमंत्री को और इस तरह से बैठा करके जनता हंस रही है। जाति का राजनीति है, कुछ आप बोल नहीं सकते हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोग वोट दे रहा है। बिहार सरकार को भूमि सर्वेक्षण को लेकर क्या लोगों के बीच में जानकारी देना बहुत जरूरी है, ऐसा करना चाहिए, क्या अवेयरनेस फैलाए? नीतीश कुमार 4-5 आईएएस के चक्कर में पागल हो गए हैं। जैसे आपको बताया था ना इसके पहले संजीव हंस के बारे में कि संजीव हंस भारत का सबसे भ्रष्टम आईएएस अधिकारी रहा। ये जितना रंगरेलिया मनाया है बिहार इंपोरियम दिल्ली में संजीव हंस, सब मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने ही पहला मीडिया, पब्लिक सेक्टर से कोई विरोधी भी बोला है। अरे संजीव हंस पर कोई विपक्ष भी बोला, इस पर भाजपा वाला भी बोला, इसलिए कि सबको लाभान्वित किया है संजीव हंस। नियम कानून को तोड़ करके और ठेका दिया है। अभी जिस मंत्री की बात करते हैं, मेडिसिन में करोड़ों हजारों करोड़ घोटाला है। एम्बुलेंस घोटाला 1640 करोड़ का जहानाबाद का एमपी ने, पूर्व एमपी ने किया था, बेटा ने, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का लड़का ने, जदयू का ही एमपी था। उस घोटाला को मैंने ही लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, कैंसिल हुआ। तो कहने का अर्थ है, आप एक उद्भट पत्रकार हैं कि देखिए मेरा बार बार कहना रहता है कि गरीबों की कोई जाति नहीं होती है, मजबूरों की कोई जाति नहीं होती है। नेताओं अपने अनुसार उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बार बार मेरा रिक्वेस्ट है अभी भी कि नीतीश जी, अगर सद्बुद्धि आपको है, बीजेपी वाले ये चपंडूस की भूमिका में बिहार में मत रहो। अगर तुमको थोड़ा भी विवेक है तो सर्वे को, लैंड सर्वे को तत्कालीन रोक लगाओ, नहीं तो पूरा यहाँ इस रूप में कहिए कश्मीर का रूप हो जाएगा बिहार में।
गांव गांव में मतलब अफरा तफरी मचा हुआ है, लूट रहा है कर्मचारी सर्वे के नाम पर, जमीन के नाम पर। आ रहा है कि घूस मांगा जा रहा है कि आप जब तक पैसा नहीं दीजिएगा आपका रसीद नहीं कटेगा खेत का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक रसीद भी नहीं बतला रहा हूँ कि एक गांव से 2-3 करोड़ रुपया उठा करके ले चल गया। 12,000 14,000 पर जो रेवेन्यू विभाग का कर्मचारी है वो किसान लोग डरे दे रहा है, खेत इजारा रख रख के दे रहा है। तो बताइए कि ये हाहाकार मचवा दिया है। कैसा है मुख्यमंत्री है भाई रियल में? ये वर्तमान सरकार जो है मानसिक उत्प्लावना का परिचय दे रहा है। मैं समर्थन करता हूं लैंड सर्वे का, लेकिन सकारात्मक जो पहलू है उसके तरफ सरकार को जाना चाहिए। अगर आप 20 जिला में करा लिए हैं और उसमें खाता प्लॉट नंबर पैसा लेने के लिए कानून को गलत किया है तो कानून को फिर गांव में भेजो, सुधरवाओ, वहीं खत्म हो जाता समस्या। तो लूट मचा हुआ है। और मैं इस रूप में कहना चाहूंगा कि डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण किए हैं। ठीक है, आप लोग आते हैं, हम अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वर्तमान सरकार के 14 वर्षों से मैं लड़ रहा हूं बिहार में। एक चाहे वो पुलिस विभाग का मामला हो, सिविल मामला हो या नेताओं का कुकर्मों का मामला हो, तो आज मैं किसानों के आम जनमानस के पक्ष में हूं और आप इस पक्ष में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, एक उसके उद्भट प्रहरी हैं। और इस हमारी विचारधारा को आप आम जनमानस में ले जाते हैं। रैयतों के बीच में जो मजबूर रैयत है, मजबूर आम जनमानस है, मजबूर किसान है, ये बहुत ही सकारात्मक पहलू है आपका। और किसानों को इस पर आंदोलन करनी चाहिए। किसान बिहार का एकदम मतलब पंगु हो गया है। क्यों पंगु हो गया है? जाति में बट करके पंगु हो गया है, धर्म में बट करके पंगु हो गया है। 74 और 77 के लगता है कि अब आपको आंदोलन हो सकता है बिहार में? एक जंगल राज के खिलाफ बिहार में एक एटमॉस्फेयर बना, सरकार बदल गई, लेकिन ये तो महाजंगल राज बना दिया है। मैं भी जंगल राज का विरोधी था, लेकिन आज महाजंगल राज कहीं का रहने नहीं दिया है। तो अब इस बार जनता कह रही है, नीतीश जी कह रहे हैं कि जनता रे मोही, मैं नहीं भ्रष्टाचार किया, लेकिन अबरी जनता कह रही है कि नीतीश है मोहे, बहुत नाच नचाए हो, अब तुम फंस गए हो। और इतना बड़ा झग्गर में देश का प्रधानमंत्री, श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को मैं बधाई देता हूं कि नीतीश कुमार जैसा भ्रष्ट और चपंडुस मुख्यमंत्री को इस बार घेरे में आप लिए हैं। बिहार की जनता मतलब आपको बधाई देती है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बिहार बीजेपी की जो चपंडुस लीडर है, गुंडा है, जो बना हुआ है मिनिस्टर और घोटालेबाज जो लूट रहा है बिहार को, इस पर भी लगाम लगाइए। और तत्कालीन बीजेपी वाले जो केंद्रीय नेता हैं वो सर्वे को रोक लगाइए, तभी आपका साख बचेगा, नहीं तो वोट खत्म आपका। चलिए, लैंड सर्वे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज न्यूज़।